बता दीजिएगा। Okay, three normals are drawn. Any point y square equal to 4x cuts this line x equal to 2a at the point whose ordinate are in arithmetic progression. अच्छा, then the slope of normal. तो अगर मैं m slope normal लिखूं तो क्या लिखूंगा? y So equal y to equal to mx mx minus am 2am minus am minus am cube. और इसको पास करा दूं वेरिएबल पॉइंट से ना? नहीं Yes, sir. नहीं नहीं, कट्स दिस लाइन ना, यस मतलब सर देखो ठीक है। सिचुएशन क्या है कि ऐसा है, किसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं, ऐसा, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये तीनों नॉर्मल x इक्वल टू 2a लाइन को कट कर रहे हैं, यही तो है सिचुएशन, बताओ। तो अगर ये नॉर्मल है और ये कट कर रहा है x इक्वल टू 2a को, तो y कितना हो जाएगा? पहले x को 2a रख देते हैं, तो क्या y माइनस ए एम क्यूब आएगा? बोलो हाँ या ना? y की वैल्यू ए एम क्यूब आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं ये 3 पॉइंट ए बी सी बोल दूं, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2a कॉमा माइनस ए एम वन क्यूब, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2a कॉमा माइनस ए एम टू क्यूब, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2a कॉमा माइनस ए एम थ्री क्यूब। इस बात से सभी लोग एग्री हुए? अब कह यस रहा है आपसे कि जहां पर ये कट कर रहा है उसके जो ऑर्डिनेट आ रहे हैं, मतलब ये ऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये तीनों ऑर्डिनेट किस में है? एपी में। यही तो कह रहा है भाई कि ऑर्डिनेट्स आर इन एपी। अच्छा, ऑर्डिनेट्स अगर एपी में है तो इसका मतलब माइनस टू ए एम टू क्यूब इज इक्व टू माइनस ए एम वन क्यूब माइनस ए एम थ्री क्यूब होगा। इसका मतलब टू एम टू स्क्वायर इज इक्व टू, सॉरी, टू ए एम टू क्यूब इज इक्व टू एम वन क्यूब, सही है ना, प्लस एम टू क्यू एम थ्री क्यूब होगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ एम वन प्लस एम थ्री इंटू एम वन स्क्वायर प्लस एम टू सॉरी एम थ्री स्क्वायर माइनस एम वन एम थ्री। इस बात से एग्री हो सब लोग? बोलो अरे हाँ या ना, इस बात से एग्री हो भाई? हाँ या ना? अच्छा, यस सर। इसी को हम लिख सकते हैं एम वन प्लस एम थ्री इन ब्रैकेट एम वन प्लस एम थ्री का होल स्क्वायर माइनस थ्री एम वन एम थ्री। इस बात से भी सभी लोग एग्री हो गए? बोलिए। अच्छा, अब आपको ये तो पता है ना कि y इज इक्व टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। अगर इसको मैं अल्फा बीटा से पास करा दूं, ये पॉइंट अगर मैं अल्फा बीटा कह दूं, तो ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस अल्फा इंटू एम प्लस बीटा इक्वल टू जीरो के रूट एम वन एम टू और एम थ्री हो जाते हैं, जहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 का सम क्या होता है? जीरो। जीरो। और m1 इंटू m2 इंटू m3 का सम माइनस बीटा बाई ए होता है। अच्छा, अगर m1 प्लस m2 प्लस m3 जीरो है, तो m1 प्लस m3 कितना हो जाएगा? माइनस M2। कितना हो जाएगा? माइनस m2। यहाँ आ जाएगा m2 स्क्वायर, बोलो भाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री m1 m3। अच्छा, अब m2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री m2 क्यूब इज इक्व टू थ्री एम वन एम टू एम थ्री आएगा। m2 से एक m2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा ना? बोलो भाई, यस जैसे ही सर। आप यहाँ पर कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा बताओ? m2 जैसे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा m2 स्क्वायर इज इक्व टू m1 यस सर। अगर m2 स्क्वायर m1 m3 के बराबर है तो इसका मतलब m1 m2 m3 किस में आ रहे हैं? जीपी। दिखा क्या? बोलो, नहीं समझे? क्वेश्चन की लैंग्वेज और आंसर समझ में आया? m1 m2 m3 जीपी में भाई सबसे पहले नॉर्मल आपने खींचा, उसका x इक्वल टू 2a से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो आपको ए बी सी किस टाइप का आ रहा है वो मिल गया। तीनों पॉइंट लिखे, तीनों का जो ऑर्डिनेट था वो एपी में लगाया, उसको सॉल्व किया। क्योंकि हमको पता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 जीरो है, इसकी जगह हमने m2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई जीपी। किया।
यहाँ से M1 M2 M3 किस में आ गए, जीपी में, और यही पूछा गया स्लोप्स किस में होंगे। नहीं समझे? बात सबको समझ में आई? क्या किया बोलो? आपसे यही तो कहा गया था कि पी पॉइंट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है कि उससे डाले गए तीनों नॉर्मल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं उन एंगल का सम कांस्टेंट है। सही है ना? तो आपने क्या किया, एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कांस्टेंट ले लिया, दोनों साइड 10 ले लिया। 10 इसलिए ले लिया क्योंकि 10 थीटा ही जो है वो स्लोप से रिलेट कर जाएगा तीनों नॉर्मल के, है कि नहीं? तो वहां से 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा दिया। अब 10 थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 को m1 m2 m3 रख दिया। तो ये तीनों का सम आ गया, ये तीन तीन के प्रोडक्ट का सम आ गया, दो दो के प्रोडक्ट का सम आ गया। अब ये नॉर्मल अगर एच के से पास कर रहा है तो एम में क्यूबिक आई, उसके रूट m1 m2 m3 आए, वहां से m1 m2 m3 का रिलेशन आ गया। वो रिलेशन उठा के आपने यहाँ रख दिया, ऐसे सिंप्लीफाई किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन। x1 y1 x2 y2 और एक पॉइंट आपका x3 y3 है। तीनों से आपने नॉर्मल खींचा हुआ है और तीनों से खींचा गया नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट P से पास कर रहा है। तो आपको x1 y1 में रिलेशन बताना है फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये तो आपको पता ही होगा, बोलिए भाई। अगर मैं m स्लोप नॉर्मल लिखूं तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब आएगा, और उस पर अल्फा बीटा में लाई करा दूं तो am क्यूब प्लस 2a माइनस अल्फा इंटू m प्लस बीटा 0 आ जाता है, जहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 का सम 0 आता है। बस इसी को हम यूज करेंगे सब जगह। अब अगर आप यहाँ पर देखो, हेलो। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो x1 होगा, हाँ भैया, नहीं क्लास कर रहा है चिल्ड्रंस बस। हाँ भाई m1 m2 m3 अच्छा, ये सारे जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, पता है ना सबको? Yes, sir. तो x1 का मतलब हो गया a, अगर इसका स्लोप हम m1 कहते हैं, इसका स्लोप m2 कहते हैं और इसका स्लोप m3 कहते हैं, तो x1 a m1 स्क्वायर हो गया और y1 क्या हो गया, माइनस 2am1। ऐसे x2 जो है वो am2 स्क्वायर हो गया और y2 क्या हो गया, माइनस 2am2। ऐसे x3 जो है वो am3 स्क्वायर हो गया और y3 क्या हो गया, माइनस 2am3। अब ध्यान से देखना, अगर मैं y1 प्लस y2 प्लस y3 करता हूँ तो वो क्या आएगा, माइनस 2a। m1 प्लस m2 प्लस m3, अच्छा m1 m2 m3 जीरो दिया हुआ तो ये जीरो आ जाएगा, बोलो। इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 का सम क्या आ जाएगा, जीरो। दिखा सबको कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बोलिए भाई। तो 52 का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ए। देख लीजिए किसी को कंफ्यूजन। गजब यार बात करते हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नॉर्मल कॉर्ड आपने खींची है, यानी इस पॉइंट पे वो नॉर्मल है, जिसका जो ऑर्डिनेट आप ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसका जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा के इक्वल है। तो अगर हम इस पॉइंट को पी लें और पैराबोला आपका ले लें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, तो जो पी पॉइंट होगा वो होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। बोलो भाई। यस सर। अब आपसे कहा गया है जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट के इक्वल है, हाँ या ना? इसका यस सर। मतलब टी की वैल्यू 2 होगी। यस सर। Yes, अब अगर sir. टी की वैल्यू 2 होगी तो पी पॉइंट कितना आएगा, 4a कॉमा 4a। पी पॉइंट मिल गया, अरे बोलो भाई। अच्छा, यस अगर सर। अगर इसका ऑर्डिनेट जो है वो t2 आएगा तो इसका ऑर्डिनेट t कितना आएगा, -2 बाई टी। तो इसका ऑर्डिनेट क्या वो -3 होगा। तो ये वाला जो q पॉइंट होगा वो कितना आ जाएगा, बोलो। 9a कॉमा -6 से आएगा, बोलो। तो अब क्वेश्चन में p पॉइंट आपको कितना मिल गया, 4a कॉमा 4a, और ये पॉइंट कितना मिल गया, 9a कॉमा 6 से। अब आपको बताना है कि ये फोकस पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, माइनस Minus 1। 1. तो बस खत्म हो गया। तो पीएफ लाइन का स्लोप निकाल लो, 4a अपॉन 4a माइनस ए, तो क्या वो 4/3 आ गया। और अब यहाँ से स्लोप निकाल लो क्यूएफ लाइन का, तो कितना आ जाएगा, -6a अपॉन 9a माइनस ए, तो वो माइनस -3/4 आ गया। Minus 3 by दोनों 4. के स्लोप का प्रोडक्ट कर दो, माइनस 1। कितना आ रहा है, -1। इसका मतलब ये कितना एंगल बन रहा है, 90.
इन जनरल क्या होगा कि दो कोनिक गिवन होंगे फॉर टू गिवन कोनिक। अब वो कोनिक कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हमें उसकी कॉमन टेंजेंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मेथड वन ये कहता है कि हम क्या करेंगे, बोलो, इफ बोथ कोनिक आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। अच्छा, अगर कोई भी कोनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या हम उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट लिख सकते हैं? यस सर। तो हम लिखेंगे राइट एम स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल, दोनों के लिए हमें पता ही होता है, चाहे एम स्लोप टेंजेंट हो, बोलो, चाहे एम स्लोप नॉर्मल हो, लिख सकते हैं कि नहीं? राइट एम स्लोप टेंजेंट स्लैश यस नॉर्मल सर। लिख देंगे, और फिर उनको क्या करा देंगे, बोलो, कॉन्साइड, क्योंकि दोनों एक ही है ना। मतलब दोनों कोनिक के लिए आप एम स्लोप टेंजेंट या नॉर्मल लिखोगे जो आपको चाहिए, फिर यूज करोगे कंडीशन ऑफ किसकी, कॉन्साइडिंग की। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। यस सर। और वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, एम। एक बार एम आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 स्टेप होते हैं, बट ये आप काम कब करोगे, बोलो, जब आपके कोनिक कैसे होंगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड। आप एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन, अब आपको टेंजेंट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, दोनों में से जो चाहिए उसकी इक्वेशन लिखोगे, बोलो, फिर उनमें कंडीशन ऑफ कॉन्साइड लगाओगे क्योंकि दोनों सेम होंगे, हाँ या ना, और फिर एम की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। क्या है प्रोसेस, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरी सिचुएशन जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि इफ वन कोनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अदर वन इज नॉन स्टैंडर्ड। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब वन कोनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड अदर इज नॉट, मतलब दूसरा वाला नहीं है, एक ही कोनिक अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या हम उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे राइट यस इक्वेशन सर। ऑफ एम स्लोप टेंजेंट किसके लिए, स्टैंडर्ड कोनिक। राइट इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड कोनिक। समझ गए कि नहीं? ये ध्यान रखना मेथड। अच्छा, इसके बाद यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सेकंड कोनिक। अच्छा, किसी भी कोनिक के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? इक्वल टू 0। वाई या एक्स की वैल्यू रख के क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक का Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट 0 कर देंगे, और वहां से क्या निकाल लेंगे, एम। एक बार एम आ जाएगा तो आप फिर से इक्वेशन निकालें। यही दो फॉर्म आएंगी, या तो दोनों कोनिक स्टैंडर्ड होंगे। अच्छा, ये मेथड यहाँ भी लगा सकते हो कि नहीं, ये मेथड यहाँ भी लगा सकते हो कि नहीं, बोलो। यस सर। क्योंकि भाई एक कोनिक अगर स्टैंडर्ड है तो उसके लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखो, और दूसरे कोनिक के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। अच्छा, अगर दूसरा कोनिक सर्कल होगा तो सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस के रेडियस के इक्वल। रेडियस के इक्वल। और बाकी सबके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? डी इज इक्वल डी इज इक्वल टू 0। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। दोनों में से कोई भी मेथड, जैसी सिचुएशन होगी वो मेथड लगा के आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो दोनों के लिए आप कॉमन टेंजेंट निकाल लेंगे। क्या ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर यस कर सर, पा आ रही है? गई। ये बताओ, क्या इसमें दोनों कोनिक स्टैंडर्ड हैं? मेरा पहला सवाल, क्या यस इसमें सर। दोनों कोनिक स्टैंडर्ड हैं, हाँ या ना? तो ये हम क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हैं ना। हमें इसमें यस चाहिए सर। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो पहले सर्किल का सेंटर लिखोगे तो 0,3 आएगा, 0,3 और रेडियस लिखोगे तो कितनी आएगी? √5। तो सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, बोलो। यानी अगर मैं इसके लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा,
बोलो। इसके लिए अगर मैं m स्लोप टेंजेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा? y minus 3 equal e to mx इक्वल टू plus mx r प्लस root of माइनस 1 plus m r square. रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। इस बात से कितने लोग एग्री हो? Agree है सर. चलो अब अगर मैं दूसरा पैराबोला लूं y स्क्वायर इक्वल टू x, ये भी स्टैंडर्ड है, तो इसके लिए m स्लोप टेंजेंट लिखो जरा। वो आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए 1/4 है कि नहीं बताओ? अच्छा अब ये और ये दोनों लाइनें सेम है कि नहीं बताओ? क्योंकि कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है ना। हाँ या Yes ना? sir. तो पहली वाली लाइन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरी लाइन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/4 एम। जैसे ही कंपेयर करोगे तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एम आएगा कि नहीं? चेक करियो जरा। अरे हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बताओ? Yes sir. देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? Yes sir. डन है भाई? अच्छा अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 12m माइनस 1 इज इक्वल टू 4m रूट अंडर मतलब प्लस माइनस 5 1 प्लस एम स्क्वायर। चेक करियो जरा, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 12m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर इंटू 5 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या बोलते हो तुम लोग? अरे बोलो भाई, सही लिखा है कि नहीं? देख लो आराम से फिर बताओ। सही लिखा है भाई, देख यस सर। के आराम से फिर बताइए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ, बोलो। अच्छा अब इसको सॉल्व करो जरा। तो 144m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 1 इज इक्वल टू 80m स्क्वायर प्लस कितना? 80m की पावर 4। देख लो सही लिख रहा हूं मैं? देख लीजिए भाई आराम यस से। सर। अच्छा अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको उठा के, सॉरी, इसको उठा के इधर ले आओ। कितना आएगा? ये इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा? 44 और 20 64 क्या? यस सर। नहीं 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 80 रहेगा ना वो तो। 80 m की power 4. 4 और माइनस 60 minus 60 स्क्वायर m square. प्लस 24m माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन बन के आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? Yes sir. Yes, sir. अच्छा इसमें ये सारे इवन मल्टीपल ही आ रहे हैं, 1 Yes. सेटिस्फाई कर रहा है। देखो m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करियो भाई। अब यार ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। क्या 1 कर रहा है? नहीं sir. माइनस No. 1 No, sir. नहीं, 2 कर रहा है। Sir 2 में बड़ी कैलकुलेशन आती है. हाफ करके देखो, अच्छा क्योंकि इवन है, हाफ हो सकता है कर जाए। देखो हाफ कर रहा है। हाफ करेंगे अगर m इक्वल टू हाफ, चेक करियो जरा, तो आ जाएगा ये 80/16 ना, Yes sir. 4/4 सर हो रहा है। 4/2 माइनस 1 5 16 12. माइनस 1। हाँ हो रहा है। 17 Yes, sir. माइनस 17 यानी m इक्वल टू हाफ इसका एक रूट है कि नहीं बताओ? दिखा सबको कि यस नहीं? यस सारी सर। पावर इवन थी Yes ना, sir. तो उसके हिसाब से मैंने जज किया। तो m इक्वल टू हाफ इसका एक रूट है, कैलकुलेशन दिया रहेगा तो उसमें जनरली 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अब इसमें क्या था, इवन सारी पावर्स थी तो हाफ मैंने उठा के इसीलिए चेक कर लिया। तो इस तरह के टर्म्स ही सेटिस्फाई कर जाएंगे। मतलब ये 2 4 5 टर्म है जो उनमें से ही कोई ना कोई इसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से दिख रहा होगा। क्योंकि सारी पावर इवन थी तो इसलिए मैंने हाफ गेस कर लिया, ठीक है ना? अच्छा अब हाफ के हिसाब से फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, तो 2m माइनस 1 2m माइनस 1 2m माइनस 1 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4. 4 टाइम्स। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि फोर्थ ऑर्डर। याद आया मेथड मेरा वाला? Yes sir. पहले में 80m की पावर 4 चाहिए तो 40m क्यूब ले लो, तो 80m की पावर 4 बन गया और साथ में 40m क्यूब आ गया। अच्छा m क्यूब चाहिए ही नहीं तो प्लस का 20m स्क्वायर ले लो, तो 40m का क्यूब माइनस 20m स्क्वायर आ गया, और हमें चाहिए 64m स्क्वायर, माइनस 20 आ गया है, बचा कितना? 44। 44। तो 22m ले लो,
अब माइनस का 44m² प्लस का 22m आ गया और हमें चाहिए कितना m 24m, तो प्लस का 1 ले लो, तो 2m - 1 = 0। देखो फैक्टराइज हो गया कि नहीं है? यस एक सर, फैक्टर 2m - 1 साइड में आ गया और एक फैक्टर आ गया 40m³ 20m² 22m + 1 = 0। यही तो हुआ, बट अभी इसको फिर यस सर, फैक्टराइज करना है। देखो इसमें m = 1 सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, नो सर, -1 ना, 2 में नो कैलकुलेशन सर, बढ़ जाएगा। फिर से हाफ रख के देख लो, हाफ सेटिस्फाई हो रहा है क्या? फिर से देखो जरा, इसमें फिर से हाफ रख के देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। 8 20/4 हो रहा है सर। हो रहा है सर, 2 + 1 हो रहा है ना? यस यस सर, सर। Yes, sir. हाफ फिर से सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब फिर से इसको फैक्टराइज कर दो। तो 2m - 1 कितनी बार अब लिखोगे? 3, सर 3 बार। 3 बार। ये आ जाएगा 20m², तो ये बनेगा 40m³ और साथ में क्या आएगा? -20m² ना। क्या हमें m² चाहिए? प्लस का चाहिए, माइनस का आ गया है, तो इसका मतलब प्लस का 20m अलग से और ले लो, यस सर, तो 40m² आएगा और प्लस 1 आ देगा, बट यहाँ माइनस का 20m आ जाएगा और हमें चाहिए -2m, तो -1 और ले लो, तो -2m + 1 = 0। देखो ये भी फिर से फैक्टराइज हो गया। तो टोटल जो फैक्टराइजेशन आया वो कितना आया? सर 2m - 1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? 2m - 1 का होल स्क्वायर और साथ में आ गया 20m² + 20m - 1 = 0। यहाँ तक ओके हो? ये बताओ। अच्छा, अब इससे स्लोप कितना आ गया? हाफ। अच्छा, इससे स्लोप हम निकाल सकते हैं कि नहीं? -20 + -√400 + 80/40। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 480 बन जाएगा ये? हाँ या यस ना? सर, 480 से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 40 शायद कॉमन आ जाएगा ना? बोलो, 480 को 16 × 30 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, तो ये शायद -5 ± √30/10 आ रहा है क्या? देखियो। ये दो स्लोप आ गए। अब हमें स्लोप मिल गया कि नहीं बताओ? एक स्लोप कॉमन हाफ मिल गया और एक स्लोप ये मिल गया। बोलो भाई, हाँ या ना? अब ये दोनों स्लोप हम किस इक्वेशन में रखेंगे? इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से गड़बड़ हो जाए कैलकुलेशन। इसमें रखेंगे। समझ गए कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। सर टोटल m की वैल्यू 3 आएंगी ना? हाँ, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है ना। यस सर, एक स्क्वायर आ गया, सही है ना? जैसे ही रखोगे तो अब आंसर क्या आएगा? y = mx + a/m। बोलो, लिखा सही लिखा है ना ये? तो यस पहला सर। आंसर क्या बनेगा? x - 2y + 4 = 0, x - 2y + 4 = 0। पहला आंसर तो ये हो गया। और दूसरा आंसर क्या रहेगा? y = mx + 1/4m, जहां पर m की वैल्यू कितनी है? -5 ± √30/10। ये दो आंसर हो गए कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का कैलकुलेशन समझ, इसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, बट कैसे कैलकुलेशन हैंडल हुआ समझ में आया कि नहीं? बोलो। m की वैल्यू हमेशा यहाँ रखेंगे जहां से एक टेंजेंट निकल रही, यहाँ नहीं रख दीजिएगा। जहां प्लस माइनस हो वहां m नहीं रखते हैं, यहाँ पे m रखते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले दोनों स्टैंडर्ड कोनिक थे, तो दोनों के लिए m स्लोप टेंजेंट लिखी। इसके बाद क्या कर दिया? कंपेयर, तो 1/1 1/1, तो ये भी 1, यानी ये दोनों इक्वल आए। इसके बाद m में इक्वेशन बनाई, वहां से m को सॉल्व करके हमने m की पॉसिबल वैल्यू निकाली। इसके बाद m की पॉसिबल वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो आपको कॉमन टेंजेंट मिल गया। क्या हमें कॉमन टेंजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बताओ। Yes, sir. क्या हमें कॉमन टेंजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेगा तुरंत। देखिए भाई, यस सर, 6,9 क्या ऑन द पैराबोला है? Yes, यस यस सर, सर। तो इसका मतलब x² = 4y। इसमें 6,9 सेटिस्फाई कर रहा है। ये सबको दिखा कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? बोलो। 6x = 2 y + 9, यही होगी ना? यानी 3x = y + 9। चेक करियो, सही लिखा है मैंने?
अरे हाँ या ना? यस सर, सही लिखा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बचा। अच्छा, इसका फोकस कितना होगा? 1,0। अब क्वेश्चन क्या बचा? एक सर्कल चाहिए जो इस सर लाइन, 0,1 होगा। हाँ सॉरी, फोकस 0,1 होगा। अब क्वेश्चन बचा कि एक लाइन को एक पॉइंट पर टच करता है एक सर्कल। इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है ना सर्कल, और यस किस सर। पॉइंट से पास कर रहा है? 0,1। तो क्या हम 0,1 सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं? बताओ। yes sir. x-6 का याद आ रहा है ये सब? y-9 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x - y - 9 इक्वल 0। इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे? 0,1। जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी लैम्डा की वैल्यू बताओ? बोलिए। 0,1 सेटिस्फाई कराओ तो 36 प्लस 48 64 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -10, यानी क्या लैम्डा की वैल्यू 10 आ रही है? चेक करिए। यस सर। तो सर्कल की इक्वेशन कितनी बनेगी बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से शायद आएगा 30, यहाँ से आएगा -12, तो प्लस का 18x, यहाँ से आएगा 18 माइनस का, और यहाँ से आएगा माइनस का 10 और 18 मिला के 28y बनेगा। यहाँ से 100 नहीं 81 36, ये दोनों मिला के बनेंगे 7 और 11, और उसमें 90 हो जाएगा माइनस, तो 7 और 2 प्लस 27 27 माइनस का ना, नहीं प्लस का। प्लस का। 27 ये सर्कल आ रहा है, चेक करिए जरा सब लोग, यही आ रहा है क्या? यस सर। देख लीजिए कैलकुलेशन, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। ये सर्कल आ रहा है वैसे तो। तरीका समझे कि नहीं? आसान था कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ। और ऐसे आपने कितने क्वेश्चन किए हैं वहां पे भाई? सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने पढ़ी बस। सर्किल को और इस लाइन को टच करता है तो बस इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, उस टेंजेंट को टच करता हुआ सर्कल उठा के आपने निकाल दिया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, है ना? भाई हमने कहा कि एक पैराबोला है हमारा y² = 4ax, ठीक है। हमने लिखा इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t कितनी होगी बताओ? dy ty equal y to = x + 80 स्क्वायर। ऐसे कितने t होंगे? sir ऐसे 2 कितने t होंगे? चलो, अब हमने अगला पैराबोला लिया x² = 4ay, इसके लिए लिखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कैपिटल T। सही है, तो इसके लिए नॉर्मल क्या लिखते हो बताओ? ty + x = 2bt + bt³ एम आई करेक्ट और नॉट? yes sir याद आया? अच्छा, ये वाली टेंजेंट और ये वाला नॉर्मल कैसा है भाई? इसकी टेंजेंट Consulting इसका क्या है? normal यानी नॉर्मल। ये टेंजेंट यही तो है, यानी ये yes दोनों sir. लाइनें आपस में क्या कर रही हैं? Coincide coincide वेरी गुड। ये समझ में आता है सबको? ये कॉन्साइड्स कर रही हैं, बोलो। आप जैसे ही कॉन्साइड कर रही हैं तो ty = x + 80², यहाँ से लिखोगे ty = -x + 2bt + bt³, दोनों को कंपेयर करोगे तो t/t = 1/-1 = 80², 2bt + bt³ आएगा कि नहीं बोलो? इन दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से t = -t आ जाएगा, हाँ या ना? इन दोनों को इक्वल करोगे तो कंडीशन क्या आएगी बोलो? बोलिए। at² माइनस का = 2bt + bt³। यहाँ पर आप एक t कैंसिल कर दोगे तो, क्योंकि हम स्मॉल टी को कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी को स्मॉल टी में लिख दो, तो at² - 2bt और -bt³, एक टी कैंसिल कर दो तो bt², समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना? एक टी कैंसिल किया ना, bt² - 80 + 2b, यस सर। देख लो सब लोग आराम से, = 0। ऐसे कितने टी पॉसिबल हैं? 2। 2 क्योंकि इसके 2 रियल रूट होंगे ना। जब तक 2 रियल रूट नहीं होंगे तब तक आप 2 टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो इसके कितने रियल रूट होंगे? 2 रियल रूट। तो 2 रियल रूट की कंडीशन क्या होगी कि d > 0 होना चाहिए। अरे यस हाँ सर। या ना? बोलो। और 2 टेंजेंट चाहिए, यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। अब d का मतलब b² - 8b²। 8b² > 0, यानी a² किससे बड़ा होना चाहिए? 8b²। 8b²।
और इसके 2 रियल रूट होंगे क्योंकि ऐसे कितने टी पॉसिबल हैं? 2। 2। तरीका समझे कि नहीं भाई? इसकी 2 टेंजेंट इसकी नॉर्मल होनी चाहिए, तो इसके लिए टेंजेंट लिखा, इसके लिए नॉर्मल लिखा सेम पॉइंट टी पे, और दोनों को कंपेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लाइन है ना। बट यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी का रिलेशन आ गया, हमने कैपिटल टी को स्मॉल टी के टर्म में रिप्रेजेंट करके अपना आंसर सिंप्लीफाई कर दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से सिचुएशन आप लोग समझ पाए होंगे, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। क्या आप लोग ये सिचुएशन समझ पाए भाई? क्या आप लोग ये सिचुएशन समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बोलिए भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो Yes. बोलो। समझ पाए कि नहीं सिचुएशन क्या है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिए। सिचुएशन समझ पाए कि नहीं भाई? बोलिए, किसी को Yes, कोई sir. डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं भाई? चलिए, तो जब भी इस हो तरह गई की सर। सिचुएशन, दोनों के लिए बस एम स्लोप टेंजेंट लिखनी है और कंपेयर कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। इसके लिए एम स्लोप टेंजेंट क्या हुई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए बाई रूट 2 1 प्लस एम स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा। इसके लिए एम स्लोप टेंजेंट क्या हुई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आएगा a बाई रूट 2 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू a बाई एम। सही लिख रहा है ना? अरे बोलो भाई। तो यहाँ यस से सर। आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 बाई एम स्क्वायर आएगा क्या? देखो, इसका यस मतलब सर। एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से शायद फैक्टर आते हैं एम स्क्वायर प्लस 2 और एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाती है। देख लो सब लोग। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आ गया बताओ जल्दी से, बोलो। y इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। यही दोनों कॉमन टेंजेंट आ गई कि नहीं आ गई? बस ये बताओ मुझे। अरे हाँ या ना, बोलो। ये दोनों कॉमन टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? बोलो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलिए जरा। सर एच कॉमा। वे तो डायरेक्ट निकल आएगा यार, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल यस आएगा। सर। कितना आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? a कॉमा 0 देखियो, या यस। माइनस a ए, कॉमा 2a। माइनस ए कॉमा माइनस जीरो ए कॉमा, माइनस ए कॉमा जीरो। देखो यही तो आ रहा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। कॉमन टेंजेंट थी, निकल आई। कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रिलेटरल बाय कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ए, नहीं ड्रॉन फ्रॉम ए एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। अच्छा, ए पॉइंट से कॉमन टेंजेंट डाली गई, यानी इसी पॉइंट से, यही तो ए हो गया। यस Yes, सर। sir. यही तो ए हो गया ना। इससे 2 कॉमन टेंजेंट डाली, दोनों की इक्वेशन आपने निकाल ली। एक इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक इक्वेशन आ गई y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए। अब इससे सर्कल के लिए क्या निकालना है? कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टैक्ट। हाँ तो बस अब बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो जरा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम माइनस ए कॉमा 0। पहला सर्कल के लिए, सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या लिखोगे? t इक्वल टू 0 ना। T equal to 0. यस क्या सर। होगा? माइनस ए एक्स प्लस 0y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो क्या वो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 आएगा? देख लो आराम से। तो ये लाइन आ गई x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2। और फॉर पैराबोला लिखो जरा। बोलो, पैराबोला कितना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y1 इज इक्वल टू 4ax माइनस x1 बाई 2। तो क्या वो x इक्वल टू a आ रहा है? चेक करियो जरा। अरे हाँ या ना?
क्या कहते हो भाई तुम लोग? ये आ गया। अब एक क्वाड्रिलेटरल यही तो बना, इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए आपको। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं बताओ भाई? इसी क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया चाहिए, बोलो जल्दी। नहीं समझे भाई? Yes, sir. ये दोनों टेंजेंट हो गई, ये दोनों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गए, इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको चाहिए था। क्या ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है? यस सर। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना। अच्छा, ट्रेपेजियम में हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए होती है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई? ए और -3a के बीच की डिस्टेंस A/2 3a/2 हो जाएगी क्या ये डिस्टेंस? yes 3a/2. चलो ये तो मिल गया। अब हमें बस ये वाली डिस्टेंस चाहिए और ये वाली डिस्टेंस चाहिए, काम हो जाएगा। तो एक बार x इक्वल टू -a/2 से ये दोनों पॉइंट निकाल लो, और एक बार Yes, x इक्वल टू a से ये दोनों पॉइंट निकाल लो। तो जरा -a/2 यहाँ रखो, कितना आएगा? यहाँ पे x इक्वल टू -a/2 रख दो, तो y कितना आ रहा है? a/2। a/2. ये वाला पॉइंट आ गया -a/2 a/2। अच्छा, यहाँ पे जरा रखो -a/2 कितना आ रहा है? -a/2 yes sir, Minus ये आ गया 3a/2. -a/2 ना। Minus क्या लोगे? Sorry, sir. अब यहाँ जरा x इक्वल टू a रखो, कितना आ रहा है? और यहाँ जरा x इक्वल टू a रखो, कितना आ रहा है? सॉरी, तो a, -2 है। a, -2 है. वेरी गुड। अब बताओ एरिया कितना हुआ? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? A कितनी हो गई? a। yes sir वेरी गुड। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4A 4 है. 4a। yes sir, वेरी गुड। तो टोटल कितना हो गया? a + 4a इंटू 3a/2 और होल डिवाइड बाई 2 क्या? yes sir. तो आंसर कितना आया? 15a²/4। ये एरिया आ गया। प्रोसेस समझ में आया होगा सबको? Yes, sir. देखा, सबसे पहले हमने पैराबोला और सर्किल के लिए स्टैंडर्ड थे तो एम स्लोप टेंजेंट लिखी, दोनों को कंपेयर कर दिया, वहां से एम निकाल लिया, कॉमन टेंजेंट आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आ गया। अब ए से दो टेंजेंट डाल दी, ए से हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाला सर्किल के लिए, ए से हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाला पैराबोला के लिए, एक ट्रेपेजियम बन गया। इस ट्रेपेजियम को हमने देखा ये एक क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है, तो यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स और बीच का डिस्टेंस चाहिए, इंटू बाई 2 कर देंगे। तो अब हमने ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार -a/2 दोनों लाइनों के साथ सॉल्व कर दिया, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए a को दोनों के साथ सॉल्व कर दिया, इसके बाद सारी डिस्टेंस आ गई, सीधा एरिया निकाल दिया। क्या ये पूरा प्रोसेस और खेल समझ गए ना भाई? क्या काम करना था? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैराबोला हमें दिए हुए, दोनों के लिए एम स्लोप नॉर्मल लिखो। सबसे पहले लिखो किसके लिए? एम स्लोप नॉर्मल। सबसे पहले लिखो फॉर y² इक्वल टू 4ax के लिए, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx -2am -am³। फिर लिखो y² इक्वल टू 4cx - b के लिए, तो y इक्वल टू m x - b -2cm -cm³। देखो हाँ या ना? और दोनों कैसे हैं? कौन साइड्स हैं? कौन साइड्स कराओ, तो क्या आएगा बताओ? 1/1 इक्वल टू m/m, अरे हाँ ना, इक्वल टू -2am am³ अपॉन -bm -2cm -cm³। देख लो ध्यान से, जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल करोगे, करेंगे ना इक्वल, बोलो, तो यहाँ से यस सर। कंडीशन आएगी bm + 2cm + cm³ इक्वल टू 2am + am³। अच्छा, m 0 लेना नहीं है, क्योंकि कहा गया है ना कि एक ऑफर तो एक्सिस वाला है ही, तो m कॉमन करके हटा दो, तो 2c + b + cm² इज इक्वल टू 2a + am² हो जाएगा। अच्छा, अब m² के साथ कॉमन करोगे तो c - a आएगा, और इज इक्वल टू 2a - 2c - b आएगा। दिखा सबको कि नहीं, बोलो? अच्छा, यहां से m² की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो? बोलो भाई,
यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? ये सही लिखा ना? 2a माइनस 2c माइनस Yes, बी sir. और c माइनस, यहाँ से वैल्यू आ रही है 2a माइनस 2c माइनस बी अपॉन c माइनस से। चेक करियो। अच्छा, अगर आप Yes, माइनस कॉमन करके हटाना चाहो तो हटा सकते हो क्या? तो 2c प्लस बी माइनस 2a नहीं अपॉन नहीं, c ऐसे ही प्लस a। छोड़, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, अगर ये वैल्यू कैसी हुई बताओ? पॉजिटिव हुई तो m आएगा, क्योंकि स्क्वायर है Yes, ना, sir. जबकि हमें m चाहिए। No, नहीं, sir. इसका मतलब अगर हमें ये कहा जाए कि कैन नॉट हैव कॉमन नॉर्मल, कैन नॉट हैव कॉमन नॉर्मल, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ? ये less than 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2a माइनस 2c माइनस बी अपॉन c माइनस ए लेस देन 0 होना चाहिए। कितने लोग इस बात से एग्री हो? सभी लोग होंगे वैसे तो b प्लस 2c माइनस 2a अपॉन c माइनस ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब b प्लस 2 यस सर आ गया। c माइनस ए क्या होना यस चाहिए? सर। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं? अरे देख लो भाई, इसका मतलब b अपॉन a माइनस c किससे ग्रेटर होना चाहिए बोलो? 2 2, से। sir. दिखा सबको कि नहीं बताओ भाई? Yes, sir. अरे हाँ या ना? तो जब ये ग्रेटर देन 2 होगा, दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ भाई? नहीं दिख रहा है? अरे बोलो यार, दिखा कि नहीं यस भाई? सर। दिखा? यस सर आ गया समझ। तो दो नॉर्मल कॉमन नहीं आएंगे। देखिए सर। तरीका समझे कि नहीं ये बताओ? बोलो भाई, तरीका समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन में क्या करना था, क्यों करना था, ये बात क्लियर हुई? और यही क्यों करना था, ये बात समझ। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोनिक। स्टैंडर्ड है ये भी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोनिक। तो ये अगर हमें दो कोनिक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना, तो वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ लाई करती है? बोलो। परपेंडिकुलर। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाई ऑन कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल बिटवीन टू कोनिक। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ लाई करती है? दोनों कोनिक के कॉमन नॉर्मल पे। ठीक। अब मान लो कि ये एक पहला कोनिक है, ये दूसरा कोनिक है कि नहीं? अब दो दो अलग अलग कोनिक है, दोनों कैसे भी हो सकते हैं, सही है ना? ये कोनिक मान लो है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ये कोनिक है जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। तो जो इनका कॉमन नॉर्मल होगा, ये एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों पे क्या होगी? इस पर भी Normal. नॉर्मल होगी और इस पर भी क्या होगी? Normal. नॉर्मल। तो ये लाइन दोनों कोनिक पे क्या होगी? नॉर्मल होगी। ऐसी लाइन के अलोंग ही क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लें तो काम हो जाएगा। हाँ या Yes, ना? sir. Yes, अच्छा, sir. इस पॉइंट पे नॉर्मल और इस पॉइंट पे नॉर्मल सेम होगा, सही है? तो तरीका ये कहता है कि एक तरीका तो ये है कि इसके लिए एम स्लोप नॉर्मल लिखो, इसके लिए एम स्लोप नॉर्मल लिखो, अगर कौन साइड स्टैंडर्ड कोनिक है, और उनको कोइंसाइड करा दो। उनको कोइंसाइड करा के एम निकल आएगा, एम निकाल के को नॉर्मल पॉइंट्स, अगर पैराबोला है तो को नॉर्मल पॉइंट्स निकाल लेंगे। नहीं समझे? बट इन यस जनरल सर। थॉट प्रोसेस क्या कहता है, मतलब जनरल तरीका क्या है कि इसको हम x1 y1 कह दें, इस पॉइंट को हम x2 y2 कह दें। तो हमें x1 y1 x2 y2 निकालना है, इसके बाद ये डिस्टेंस निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि x1 y1 कहाँ लाई करेगा? पहले कोनिक पे। On the cone. हाँ, पहले कोनिक पे। और x2 y2 कहाँ लाई करेगा? दूसरे कोने. तो ये कितनी कंडीशन हो गई? 2. और टोटल कंडीशन चाहिए कितनी हमें? 4, 4. क्योंकि x1 y1 x2 y2 चारों निकालने हैं Yes, ना, sir. 2 आ गई। Yes, बाकी sir. 2 कंडीशन आएंगी स्लोप से, समझे ना भाई? इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल खींचोगे, है कि नहीं? बोलो। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप कितना होगा?
ये आपको पता है ना कि किसी भी पॉइंट पर कोई कर्व अगर आपको दिया हुआ है, सपोज एक कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, और उसके किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालते हो? dy by dy dx. by dx. याद आया कि नहीं? Yes, sir. अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए किसी पॉइंट P पर x1, y1 पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? dy by dy by dx. dx निकालते हैं कहाँ पे? x1 y1. तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप -1 by -1 m. by m. यही तो हो जाएगा। Yes, sir. इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? Yes sir. बोलो। Yes sir. अब ये बताओ, यहाँ पर ये कर्व है, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे? Yes sir. Yes, sir. उस x1 y1 पे, तो उसका 1 अपॉन कर दोगे तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। Yes, इसका मतलब sir. -1 अपॉन डी एफ बाई डी एक्स, कहाँ पर? x1 y1, समझ रहे हो? अच्छा, -1 अपॉन डी जी बाई डी एक्स, कहाँ पर? x1 y1। और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये कितनी इक्वेशन हो गई? एक बार इसको बराबर तीन। करोगे, एक बार इसको बराबर करोगे, एक बार इसको बराबर करोगे 3, एक बार इसको बराबर करोगे 4। इन्हीं चारों इक्वेशन को हर बार आप सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? x1 x1 x2 y1 y1. x2 y2। तो x1 y1 आ जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, यही आपके लिए क्या हो जाएगी? बोलो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये एक जनरल मेथड मैंने आपको समझाया है। कोई भी कोनिक दिया हो उसके लिए, कोनिक छोड़ो, कोई भी दो कर्व दिए हो उनके लिए हमेशा यही मेथड आप लगाएंगे। ठीक है ना? हाँ या ना? अच्छा, अगर दोनों कोनिक स्टैंडर्ड होंगे तो क्या लिखोगे? बोलो। अब जैसे अलग अलग अप्रोच देखो, जैसे मान लो एक पैराबोला हो y² इक्वल टू 4ax, और एक लाइन हो lx, नहीं, एक लाइन हो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0, और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, तो क्या करोगे बताओ? बोलो बोलो भाई। भाई ये रहा पैराबोला और ये रही लाइन। लाइन का स्लोप कितना है? माइनस अल्फा बाय बीटा, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? बीटा बाय अल्फा। Beta by alpha. तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना मिल गया? बीटा बाई Beta by अल्फा। alpha. इस स्लोप का नॉर्मल लिख लेंगे, तो क्या हम ये को नॉर्मल पॉइंट निकाल लेंगे? नहीं। अरे बोलो भाई, अरे हाँ या ना? यस सर। को नॉर्मल पॉइंट आ जाएगा, को नॉर्मल पॉइंट से क्या निकाल देंगे? Perpendicular. डिस्टेंस, Photo वही आपकी क्या हो perpendicular. जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तरीका समझे? कॉन्सेप्ट तो अभी भी कॉमन नॉर्मल का ही है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट तो अभी भी क्या है? कॉमन नॉर्मल का। बट आसानी से हो गया कि नहीं काम, ये बताओ। यस सर। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल देंगे, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। देखा कि नहीं? अगर हमें एक गिवन पैराबोला और गिवन लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो ये पैराबोला y² इक्वल टू 4x के लिए थोड़ा अजीब सा दिया होता, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को x1 y1 मानते और Yes, यहाँ sir. पर हम क्या नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते और उसको इस स्लोप के बराबर कर देते, x1 y1 को इस कर्व पे लाई करा देते, तो x1 y1 में कितनी इक्वेशन मिल जाती है हमें? 2. दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेते, x1 y1. तब भी आंसर आ जाता है। बट अगर ये स्टैंडर्ड है तो हमें स्टैंडर्ड के लिए एम स्लोप का सारा रिजल्ट पता होता है, को नॉर्मल पॉइंट्स पता होते हैं, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? अच्छा, यहीं पे आओ। सर हाँ बेटा, वो कह रहे हैं कि जो पहला वाला पॉइंट है वो बता दीजिए वापस, तो नेटवर्क निपट गया था। लेक्चर देख लेना। अब आओ, अगर एक सर्कल दिया हो x² प्लस y², अब ध्यान देना सर्कल में क्या करोगे, 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल 0, और एक पैराबोला दिया हो, सपोज आसान सा ही ले लेते हैं, को स्टैंडर्ड होगा तो तरीका ही ये हो, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मैं बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब क्या करोगे?
अच्छा, दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगी? सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगी? नॉर्मल हाँ, और सर्किल का नॉर्मल कहाँ से पास करता है? सेंटर सेंटर से। सेंटर तो इसका मतलब सर्कल थोड़ी देर के लिए हटा दो, सर्कल थोड़ी देर के लिए हटा दो, बता दो। हटा दिया, तो सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है बस। यस सर। नहीं समझे? अगर हम Yes, सर्किल थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हमें सेंटर से बस इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें यस एक सर। ऐसा नॉर्मल निकालना है जो कहाँ से पास करता हो, सर्कल के Center सेंटर से। से। यानी कि इसके लिए एम स्लोप नॉर्मल लिखो और उसको कहाँ से पास करा दो? सेंटर ऑफ सर्कल के सर्कल। सेंटर से। सेंटर से। तो एम की वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू आएगी तो ये पॉइंट आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ये Yes, sir. पॉइंट और सेंटर आ जाएगा, Yes, sir. दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, यस सर। उसमें Yes, sir. रेडियस क्या कर दो? Minus. सब्ट्रैक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। नहीं समझे? बोलो। यस हाँ यस। हाँ या ना? यानी अब हम क्या करेंगे इसमें, एम स्लोप नॉर्मल फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कहाँ से पास कराएंगे? सर्कल के सेंटर से। सर्कल के सेंटर। क्यों पास कराएंगे बताओ? दो क्योंकि निकाल सर्कल के का पॉइंट नॉर्मल सेंटर निकाल से पास होता हाँ, क्योंकि हमें कॉमन नॉर्मल चाहिए ना। नहीं समझे? और वहां से क्या सॉल्व, यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? है। एम की वैल्यू m। एक बार m आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? पॉइंट। एक बार पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा? नॉर्मल पॉइंट। ये वाला p आ जाएगा। यस सर। तो Yes, शॉर्टेस्ट sir. डिस्टेंस क्या होगी फिर? CP पीसी minus माइनस P. आर। हाँ, कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? यस समझ सर लीजिए। pc निकाल लेंगे और उसमें क्या माइनस कर देंगे? आर। रेडियस ऑफ द सर्कल तो ये डिस्टेंस निकल आएगी p1p। बोलो भाई, तरीका समझे कि नहीं? तो अब मान लो कि ये कोई आर्बिट सा पैराबोला दिया होता तो भी सेम काम होता ना। बोलो, स्टैंडर्ड अगर ये होता यस तो सर। एम स्लोप नॉर्मल तो लिख ही लेते, उसमें पॉइंट लाई कराते, आंसर आता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि यहां से एम की 3 वैल्यू आ जाए, क्योंकि एक पॉइंट से कितने नॉर्मल हो सकते हैं भाई? यस सर 3। 3। तो तीनों पॉइंट निकाल लोगे, तीनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लोगे, उसमें जो डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होगी। वही आपका आंसर होगी। मेरी बात समझे कि नहीं तरीका? तो या तो Yes, sir. लाइन पैराबोला दिया जाएगा या सर्कल पैराबोला दिया जाएगा। अगर दो पैराबोला दे दिए गए तो भी काम कर लोगे कि नहीं? बोलो, अगर दो पैराबोला दिए गए तो भी काम कर लोगे कि नहीं? यस सर। क्या काम करोगे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने किया था। सर दोनों एम स्लोप पैराबोला के नॉर्मल लिए एम स्लोप नॉर्मल लिख के उसको कंपेयर मार दिया कौन था, साइड यस करा सर। था। वहां से यस एम सर। की पॉसिबल वैल्यू निकाल के आपने कॉमन नॉर्मल निकाल लिया, तो दोनों के लिए आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट। नॉर्मल पॉइंट्स। और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही आपके लिए क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट। शॉर्ट डिस्टेंस। इससे ज्यादा कैलकुलेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आएगा नहीं। बोलो, कर लेंगे कि नहीं सब लोग? बोलो। तो सर जो आपने पहले बताया सबसे सर उसका यूज कहाँ होगा डेरिवेटिव वाले का? क्या